औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिट पिटिशन नंबर 3405/2019। ये रिपोर्ट हुआ है जी 2022 LHC 634 पे। जस्टिस जवाद हसन साहब ने इस फैसले को किया है, फैसला किया है। बड़े टैलेंटेड जज हैं और बड़े मेहनती और बड़े प्रोफेशनल लायर थे। ये बड़ी डेप्थ में जाते हैं। ये केस जो है ना जी, साहबजादा हारून अली सैयद वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर्स। Briefly summed up facts of incident list among us parties are that respondent number 3 to 6 firstly joined instituted a farmer suit for recovery of maintenance allowance, DAR and dowry articles against the petitioner having been decreed ex parte void judgment and degree dated 22/10/2013. In terms that respondent number 3 to 6 were held entitled to recover 30,000 रुपया फी रिस्पोंडेंट जो है ना वो खर्चा लगा दिया गया। फ्रॉम द डेट ऑफ डिजर्शन एज वेल एज रिस्पोंडेंट नंबर 3 वाज ग्रांटेड डॉरी आर्टिकल्स मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1 to 7 ऑफ द लिस्ट। उसको 1 से 7 तक जो लिस्ट में उसकी जहेज की चीज़ें थी वो भी ग्रांट कर दी गई, लेकिन गोल्ड ऑर्नामेंट्स को डिग्री नहीं किया गया। रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो थी उसने दोबारा फिर इंडिपेंडेंट सेपरेट सूट किया डावर के लिए 15/9/2014 को, यानी कि हक महर के लिए। आल्सो बिन डिग्रीड एक्सपार्ट जजमेंट एंड डिग्री, वो भी एक्सपार्ट हो गया। एज पर वर्शन ऑफ द पिटिशनर, आफ्टर फाइलिंग इन नॉलेज ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ डिग्रीज मैंशनड अबव, ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड of former judgment and degree when operation thereof was conditionally suspended subject to deposit of ₹50,000 and eventually on 3/2017 said application was allowed to the effect of setting aside of former judgment and degree। उन्होंने जनाब मुझे पता चला, मैंने दरख्वास्त दी तो उन्होंने 50,000 रुपये कहते जमा कराएं और उसकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया एक्सपर्ट डिग्री को सस्पेंड करने के लिए। However, in the event of petitioner's failure, despite of having been afforded with repeated opportunity, his right to file requisite written statement was struck on 3/6/2017। 3/6/2017 को उसका राइट स्ट्रक हो गया। उसने रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई बार बार कहने के बावजूद। ही वॉज प्रोसीडेड अगेंस्ट एक्सपर्ट ड्यू टू हिज हैविंग स्किप्ड out of proceeding and ultimately former suit was given ex parte degree void judgment and degree dated 2/11/2017। उसको फिर जजमेंट और डिग्री उसकी भी जारी कर दी गई। इन द मैनर डैट रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 6 वर ग्रांटेड मेंटेनेंस अलाउंस ₹35,000 ईच, 35,000 रुपया फी 10% इंक्रीज के साथ, और डॉरी आर्टिकल्स जो थे वो भी उसको लेने के लिए उसको हकदार करार दे दिया गया। और क्लेम ऑफ डावर वाज टर्न्ड डाउन ऑन अकाउंट दैट मैटर हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन अदर सूट। वो मसला दूसरी केस में पहले डिसाइड हो गया था, इसलिए उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया। अब आगे चलते हैं जनाब, आपको बात समझ में आ गई होगी। खातून ने दावा किया बच्चों के खर्चे के लिए, वो एक्सपर्ट हो गया, मर्द आ गया, उसने आकर एप्लीकेशन दी, उसको इजाज़त मिल गई कि ठीक है तुम अब 50,000 रुपये जमा कराओ और रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराओ। वो रिटर्न स्टेटमेंट भी 1 माह गुजरने के बावजूद भी ना जमा करा सकिया। फिर फैसला एक्सपर्ट हो गया और ख़र्चा जो है वो 35,000 ईच हो गया। बढ़ गया, ज़ाहिर है 10% वैसे भी बढ़ना था। तो अब फिर जनाब द रिस्पोंडेंट नंबर 3 वाज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर डॉरी आर्टिकल्स, जो उसने उसको डॉरी आर्टिकल थे वो देने की कह दिया।
अब following the divorce pronounced upon the petitioner by the respondent number 1 after farmer's judgment and degree were given filed refusing the respondent number 3 same relief for want of missing elements, death or divorce from or second marriage of husband without permission of arbitration council of union council concerned. Even followed another application instituted by the petitioner seeking set aside of last judgment and degree which his application was dismissed. तो जनाब, while her claim of dar was turned down on account that matter had already been decided in other suit instituted following the divorce pronounced upon the petitioner by the respondent number 1 after former judgment and degree were given, filed refusing the respondent number 3 same relief for want of missing elements. जो पिटिशनर है, मर्द है, उनका अब क्या कहना है जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि जनाब ये एक्सपर्ट जजमेंट और डिग्री जो है ना, ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड दैट वाइल पासिंग एक्सपर्ट जजमेंट एंड डिग्री द कोर्ट बिलो हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पिटिशनर। उनका जनाब उनकी माली हैसियत को नहीं देखा गया पिटिशनर की जब उन्होंने खर्चा लगाया, और इसके साथ साथ respondent number 3 is not entitled for the maintenance allowance as she herself pronounced divorce to the petitioner on 16/1/2014 as per condition settled in nikah। उनका जनाब खातून तो खर्चा लेने की हकदार ही नहीं थी क्योंकि उसने निकाह नामे में जो शर्त थी उसके मुताबिक उसने तलाक ली थी। She lost the status of being wedded wife and this fact has been concealed by her while getting expert judgment and degree। उसने जनाब ये अदालत से छुपाया जब उसने जजमेंट और डिग्री एक्सपर्ट ली। अब खातून और बच्चों के वकील साहब का जो आर्गूमेंट्स आए और खातून की तरफ से जो कहा गया उसको देखते हैं कि जनाब supporting the impugned judgment and degree passed by the courts below pursuant to proper appreciation of the facts and circumstances of the case, Ms. Jamila Aslam, advocate, argued that the courts below adopted all the modes of summoning the petitioner provided in the law, but the petitioner deliberately did not appear just to linger on the matter and to evade payment of maintenance allowance which has already been granted in favor of the respondents। तो जनाब बच्चों और ख़ातून की तरफ से कहा गया कि अदालत में कि ये उनके वकील ने कहा कि ये जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने तमाम तर जो मामलात थे वो देखे, समनिंग किया। पिटिशनर हैज़ बिन प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फाइल रिटन स्टेटमेंट। उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई जब उसने सेट असाइड पहली दफ़ा करवाया था केस। अब अदालत ने इस हवाले से क्या जनाब डिटरमन किया है। फ्राम द आर्गूमेंट्स एक्सटेंडेड बाय लंदन काउंसिल फॉर द पार्टीज द हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्स अराउंड hard agitated objection of non providing fair opportunity to the petitioner to pursue his case before the courts below and the quantum of maintenance allowance awarded in favor of the respondents। इसमें जो कोर इशू बना है वो ये है कि जनाब एक तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, केस को सुना नहीं गया उसके, और मेंटेनेंस अलाउंस उसकी बसात से ज़्यादा लगाया गया। It is evident from record that primarily farmer suit for recovery of maintenance allowance, dowry articles and gold ornaments were brought on record by the respondent number 3 to 6 before the family court Rawalpindi. The farmer suit was once degree expert farmer judgment and degree dated by 2013 and the respondent number 4 to 6 were held entitled to recover maintenance allowance 30,000 each and maintenance allowance of the respondent number 3 at the aforesaid rate was granted till the expiry of iddat in case of divorce। पहली दफ़ा पहला जो फैसला हुआ था एक्सपर्ट जजमेंट जो थी उसमें उसने 30,000 खर्चा सबका लगाया था और ख़तून का इद्दत पीरियड तक था इन केस ऑफ डाइवोर्स। However, claim of respondent number 3 in respect of gold ornaments and deferred dower was refused on the ground of missing elements of divorce
फ्रॉम डेथ और सेकेंड मैरिज ऑफ द पिटिशनर। उसमें से डाइवोर्स में जो एलिमेंट था, ग्राउंड जो थी उसका हकमैर को और गोल्ड को रिफ्यूज़ कर दिया गया, क्योंकि वो लिखा था कि डेथ या सेकंड मैरिज की शक्ल में उसको ये हकमैर मिलेगा। In order to meet with fruits of former judgment and degree, the respondent number 3 to 6 filed execution petition having later been transferred to Sialkot for execution of degree. Record reveals that during execution proceeding, the petitioner filed application on 8/11/2016 seeking setting aside of former judgment and degree. ये जनाब केस जजमेंट और डिग्री को भेज दिया गया सियालकोट एग्जीक्यूशन के लिए, और इसने जनाब वहाँ पर पिटिशनर ने पेश होकर इसको सेटिसाइड करने की एप्लीकेशन दी। अदालत ने कहा ठीक है 50,000 रुपये जमा कराओ, हम इसको तुम्हें सुन लेते हैं। उसको फिर अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन उसने फिर रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, और फिर ये दोबारा डिग्री हो गया। पिटिशन वॉज डिजायर टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट बट हिज फेलियर इन सेड रिगार्ड closure of his right to file written statement void order dated 3/6/2017 due to non-appearance in proceeding before the family court. He was again proceeded दोबारा उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। So far as the grounds agitated by learned counsel for the petitioner for non-providing of fair opportunity during the proceeding before the courts below and violation of Article 10A of the Constitution is concerned, it is noted that although the impugned judgment and degrees were passed against the petitioner ex parte, yet record reveals that after passing of ex parte former judgment and degree dated by 10/2013, the petitioner first appeared before the court with an application for setting aside of said former judgment and degree on 15/11/2016, which was allowed later in terms of order dated 3/2017, and said ex parte former judgment and degree was set aside as well as the petitioner was directed to file his written statement. तो जनाब ये बात तो उसकी वैसे ही गलत साबित हो गई कि मुझे सुना नहीं गया, उसको इजाज़त दी गई कि वो अपना जवाब जमा कराए। विच ऑर्डर स्टिल स्टैंड intact having been assailed or set in challenge by petitioner to get effects thereof undone, and said order thus has attained finality in the eye of law, leaving the petitioner behind absolutely defenseless. Situation detailed above that more than enough time was afforded to the petitioner to come up with tasks required by a court of law, but he himself waived her rights, thereby parting way with proceeding of former suit. Moreover, without first tackling said order dated 3/6/2017 to get effects thereof undone, mere agitating for setting aside impugned judgment proceeding and last judgment and degree was of no use for petitioner's cause. Not challenging order mentioned above, striking off the petitioner's right to file his written statement, leaves past least chances for cause and cause of the petitioner. Reliance in said regard can be placed upon esteemed guidance line in case titled Muhammad Tabash Naeem Khan versus Additional District Judge Lahore 2014 SMER 1365। इसमें जज साहब ने जनाब जो एक रिलाय किया है स्टेटमेंट पर एक ऑर्डर पर, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो। उस जजमेंट की हम बात करेंगे कि उस जजमेंट में क्या जो है वो बताया गया है। तो जनाब इस जजमेंट में जो चीज़ डिस्कस हुई है वो हम देखते हैं। फैमिली कोर्ट इज़ द quasi-judicial forum which can draw and follow its own procedure, provided such procedure should not be against the principle of fair hearing and trial. Thus, if a defendant of a family matter who is duly served, and especially the one who appears and disappears and also does not file his written statement within the time allowed to him by the court shall have the inherent power and ample power to proceed ex parte against him to strike off the defense and to pass and जनाब अगर उसको इतला मिल गई है, वो पेश हो गया, फिर भी नहीं वो देता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ फैमिली कोर्ट को जो है, इफ़ द पिटिशनर वाज एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर ही शुड हैव आइदर गॉट इट सेट असाइड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द फैमिली कोर्ट और बाय चैलेंजिंग द सेम
इन अपील विच एडमिटली वाज नॉट सो डन। तो जनाब वो यहाँ अपील करे। To add further frustration for aspiration of law, after first appearing in proceeding and closing down of his right to file written statement, petitioner jumped all extents of neglects and parted way with proceeding for not pursuing। उन्होंने जनाब भाई होरी जेड़े ने और दौड़ गए और उन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। द रिटर्न पिटिशन इज अब इसमें जनाब इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट आफ्टर सेटिंग साइड ऑफ एक्स पार्ट जजमेंट respondents were redecided while last judgment and degree where learned family court erred whilst entitling the respondent number 3 to recover her maintenance allowance again from the date of desertion despite of the fact that factum of divorce dated so like 2014 pronounced by respondent number 3 was not disputed then and other judgment and degree dated 14/9/2015 दो दफ़ा एक्सपार्ट हुआ है ना, एक दफ़ा पहले उन्होंने करवाई, फिर ये पेश हो गया, फिर इसने रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, फिर वो एक्सपार्ट हो गई थी। नो इंटाइटलिंग रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 फॉर रिकवरी ऑफ डावर वाज आल्सो अवेलेबल बिफोर द फैमिली कोर्ट, सो अनडाउटेडली द फैमिली कोर्ट वाज नॉट जस्टिफाइड टू ग्रांट मेंटेनेंस अलाउंस टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 आफ्टर एक्टिवनेस ऑफ divorce, rather it should have been granted till iddat period only as evident from the admitted divorce certificate issued on 2/5/2014। यानी कि जब उसका वो एडमिट हो गया था कि उसको यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट मिल गया हुआ था, तो वो उसको उसके नहीं खतून को मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देना चाहिए था। रिट पिटिशन इज पार्शली अलाउड द findings of family court to extent of award of maintenance allowance to respondent number 3 are reversed and ex parte last judgment degree is hereby modified in the manner that the respondent number 3 is allowed to recover her maintenance allowance from the petitioner date of desertion till 24/7/2014 शाद तलाक के से लेके 24/7/2014 the date of expiry of her iddat period in accordance with date of effectiveness of her pronounced divorce arising out as 24/4/2017 उसे जनाब इस अयाम का जो है वो एज अ डिग्री फॉर डावर हैज़ ऑलरेडी बिन पास अगेंस्ट द पिटिशनर देयर फॉर द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 मे गेट इट एग्जीक्यूटेड एज पर लॉ द रिमेनिंग फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट्स बिलो आर मेंटेन। बच्चों का खर्चा उसी तरह रहा, सामान उसी तरह रहा, सिर्फ खतून का जो मेंटेनेंस है ना वो ख़त्म किया गया और उसको सिर्फ तलाक देने से लेने से और उसको जो है वो इद्दत पीरियड तक का दिया गया। अब ये जो तलाक वाला मामला था ना, डेथ और डिवोर्स फ्रॉम सेकंड मैरिज ऑफ हस्बैंड विदाउट परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल कंसर्न इवेंट्स फॉलोड अनदर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट बाय द पिटिशनर सीकिंग सेटिंग साइड ऑफ लॉ। तो ये डिवोर्स अफेक्टिव हो चुकी थी, उसका खर्चा गलत डाला था, बाकी सारे खर्चे डाल दिए गए। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में कंक्लूजन करते हुए अर्ज़ करता हूँ, जजमेंट बहुत बड़ी थी, 12 सफ़े की जजमेंट थी, जितनी पढ़ सकता था मैंने पढ़ दी आपके सामने कि फैमिली कोर्ट में जब आप खर्चे का दावा करते हैं और मुखालिफ फ्री पेश नहीं होता तो वो अपना नुकसान करता है। इसलिए जैसे केस फाइल हो आप उसे एजिटेट करें, अपनी माली हैसियत बताएं कि मेरे पास इतने ही वसाइल है, मैं इतने ही दे सकता हूँ। जब आप पेश नहीं होंगे फिर आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा और वो अनडू भी नहीं होगा। देख लें सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने इसमें 2014 SCMR 1365 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है, तो ये सारी बच्चों के हक़ में जाती है। तो असल मसला यही है कि वालिदैन के झगड़े में बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए अब ब्रेक लग जानी चाहिए खुला और तलाक़ों को। माशरे में अमन व सुकून होना चाहिए, पुरसकून ज़िंदगी गुजारें और जो दीन इस्लाम ने हमारे लिए हदूदो क़यूद रखी हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को रखें। तो जनाब ये फ़ैसला था जो आपकी खिदमत में पेश किया मैंने। तबीयत कुछ ख़राब है, गले का प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसलिए माज़रत चाहता हूँ कि ज़्यादा सही बोल नहीं सका, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।